Hello everyone. Today we are going to discuss some of the very important phrases that you can use in your daily conversation in English, and you listen to them very carefully and then practice it at home or at your workplace with your friends and colleagues. Okay, so we're starting right away without wasting any time. Phrase number one, nice to meet you. Okay, nice to meet you. This is what we say when आप किसी आदमी से मिले हैं, किसी शख्स से मिले हैं, ख़ास तौर पे पहली बार, और आपको उससे मिलके वाकई अच्छा लगा. You felt really pleased and happy, and you say, okay, nice to meet you, sir, or lovely to meet you, sir. Okay, or good to see you, sir. और अगर वो ख़ातून है तो आप कहेंगे, हाँ, it was really nice meeting you, lady. Or it was really nice to meet you, ma'am. Okay, so nice to meet you. Phrase number two, I don't think we have met before. Okay, so यहाँ आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो आप बोल रहे हैं आपके चेहरे का एक्सप्रेशन भी वैसा होना चाहिए. ठीक है, so I don't think we have met before. ये आप तब कहते हैं जब कोई शख्स आपके पास आया है और वो आपसे बातचीत कर रहा है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि आपने उसे कब देखा है या आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं. ठीक है, तो आप उसे कहते हैं विद अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन ऑन योर फेस. ओके, एक्सक्यूज मी, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, हैव वी? मुझे नहीं लगता कि हम पहले कहीं मिले हैं. क्या हम मिल चुके हैं? ओके, सो ये आपने तब बोलना है जब कोई शख्स आपसे बात कर रहा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि आप उससे जानते हैं या नहीं जानते. ओके, फ्रेज नंबर थ्री, that's a nice shirt. Okay, hey, that's a nice shirt. So this is what you say जब आपने किसी से बातचीत शुरू करनी है, when you want to start a conversation with someone in English. So okay, this is my favorite. Okay, आप जब किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो आप उसे compliment कीजिए, आप उसे comment कीजिए, praise him, admire him, इसकी किसी चीज़ की तारीफ़ कीजिए. So इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका लिसनर है he will feel प्लीज़ड एंड कॉन्फिडेंट. ओके, आपने उसकी तारीफ़ की है, सो आप उसके शूज़ की तारीफ़ कर सकते हैं, टाई की तारीफ़ कर सकते हैं, शर्ट की तारीफ़ कर सकते हैं. ओके, सो हे, दैट्स अ गुड टाई, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम? ये बड़ी खूबसूरत टाई है भाई, आपने कहाँ से ख़रीदी? ठीक है, तो इस तरह से आप बातचीत शुरू करते हैं और फिर वो आगे चलेगी. ओके, फ्रेज नंबर फोर, I'm fine, thank you. I'm okay, thank you. Okay, this is what when you say when जब आपसे किसी ने हाल चाल पूछा है, how are you or how are you doing, how have you been up to, etc. तो आप उसे कहते हैं I'm fine, thank you. Okay, thank you is important because देखिए जब आपसे किसी ने हाल चाल पूछा है तो इसका मतलब है कि he is showing concerns for you, right? सो अखलाकी तौर पे यह हक बनता है कि आप उसका थैंक यू भी कहें. आई एम फाइन, थैंक यू. ओके, फ्रेज नंबर फाइव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक्सप्रेशन, रिमेंबर दैट आई हैव ऑलवेज बीइंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, आई हैव ऑलवेज हैव दिस आइडिया दैट इंग्लिश is an interesting language, so it should sound interesting when you're speaking it. It's not monotonous. There should be no monotony while you're speaking English. So you have to be very, very careful regarding the gestures and the body language and the rise and fall of the tone, the pitch and pace, and all these terms. Okay, so What do you think about it? आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपने अगले बंदे को, यानी जो आपका लिसनर है, उसे भी गुफ्तगू में शरीक करना है, उसे भी साथ इन्वॉल्व करना है. ओके, बीइंग अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर आई हैव ऑलवेज टॉट माई स्टूडेंट्स कि अगर आप खुद ही बोलते जाते हैं तो इट वुड मीन दैट यू आर अ वेरी वेरी बैड स्पीकर. आप खुद ही बोल रहे हैं. अच्छी कन्वर्सेशन या अच्छी गुफ्तगू हमेशा वो होती है जिसमें दोनों या सारे फ्रीक जितने बैठे हैं वो गुफ्तगू का हिस्सा बने. सो जब आप कोई बात कर रहे हैं तो साथ साथ में कोई सवाल पूछते जाएं या अपने अगले फ्रीक को गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं. ओके, कोई बात कर रहे हैं तो साथ में आप दरमियान में से पूछ लें, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपकी इस बारे में क्या राय? ओके, फ्रेज नंबर 6, कैन आई हेल्प यू सर? ओके, कैन आई हेल्प यू सर? दिस इज़ व्हाट यू से जब आप किसी को देखें कि वो परेशान है या उसको कुछ हेल्प चाहिए, मॉल पे जा रहे हैं या रोड पे हैं या
शॉपिंग कर रहे हैं या किसी शादी में हैं एंड आप देखते हैं कि कोई शख्स परेशान खड़ा है और उसको कोई हेल्प चाहिए, सो यू गो टू हिम एंड एक्सक्यूज़ मी कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो अगर उसको मदद चाहिए होगी तो वो आपकी ज़रूर मदद मांग लेगा। ओके, फ्रेज नंबर 7, वुड यू प्रीफर अ ड्रिंक और चाय? ओके, वुड यू प्रीफर अ ड्रिंक और चाय? जब आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आया है ऑफिस में या घर में, तो ज़ाहिर है हम अखलाकी तौर पे उससे पूछते हैं कि भाई आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी या ड्रिंक? तो ये आप वुड यू प्रीफर अ टी और चाय और ड्रिंक? यहाँ पे दो बातें स्टूडेंट्स आपने जहन में रखनी है। पहला लफ्ज़ प्रीफर, इट्स नॉट प्रेफर एज मोस्ट पीपल प्रोनाउंस इट, ओके, इट्स प्रीफर। और दूसरा I'm using the word chai because now chai is itself an international word, okay? Even English people understand, they know the term chai, it's the equivalent of tea, okay? And being a lover of tea, I have an idea that chai has more love and passion and mithas in it than the word tea, okay? So would you prefer a drink or chai? Phrase number 8, could you give me a minute? Okay, see, could you give me a minute? Excuse me, could you give me a minute? क्या मैं आपका एक मिनट ले सकता हूँ? This is what you say when you're talking to someone, वो बड़ा बिजी है, वो बाइक पे बैठ रहा है या कार में बैठ रहा है और वो जाने लगा है, लेकिन आपको कोई बात याद आ गई है, so you ask him, excuse me, can I have a minute, sir? क्या मैं एक मिनट ले सकता हूँ? So you talk to him, but remember that you have asked for 1 minute. Don't start a conversation that will long for 10 minutes. जब आपने किसी से ये पूछा है तो आप उसको कोशिश करें कि 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दें। Okay, we are jumping next. Phrase number 9. Feel free to call me whenever you need help. Okay, I'm repeating. Feel free to call me whenever you need help. जब भी आपको मदद चाहिए होगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू से टू अ पर्सन जिससे आपकी नई नई दोस्ती हुई है एंड द अदर पर्सन इज़ फीलिंग हेसिटेंट एंड शाय एंड यू नो एम्बैरेस्ड, सो यू जस्ट पैसिफाई हिम, यू पुट योर हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड जस्ट फील फ्री टू कॉल मी व्हेनेवर यू नीड हेल्प। आपने परेशान नहीं होना, आप मुझे कॉल कर दिया करें। ओके, and by the way, remember that listen to these phrases very carefully and then practice them. Remember that practice makes a man perfect. That's a famous quote, okay? So without practice you're not going to become a better speaker, not even a speaker of the lingua franca. Practice is the essence of learning any second language, okay? Phrase number 10, don't worry about it. Hey, don't worry about it. This is what we say when someone, a friend or a colleague has damaged something or maybe embarrassed you or he has hurt you, तो वो थोड़ा disturbed feel कर रहा है और आप उससे कहते हैं hey don't worry about it, अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, don't worry about it, okay? Phrase number 11, what are you up to? What are you up to? अरे कहाँ जा रहे हो, क्या प्लान है, किधर जा रहे हैं आप, या आपका क्या इरादा क्या है? सो दिस इज़ व्हाट वी आस्क जब हमने इस तरह की कोई बात पूछनी है, व्हाट आर यू अप टू और व्हाट यू अप टू, व्हाट यू अप टू, ये शॉर्ट फॉर्म होगी। फ्रेज नंबर 12, हाउ डू यू नो अबाउट दैट? ओके, हाउ डू यू नो अबाउट दैट? ये हम तब पूछते हैं जब कोई बात हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो गई है या एंगेजमेंट हो गई है या आपने कोई इम्तहान पास कर लिया है और अभी तक किसी को नहीं मालूम, आपने किसी को बताया नहीं है और आपको कोई दोस्त मिलता है और वो अचानक से आपको कहता है अरे भाई शादी करवा ली, आपने बताया भी नहीं, एंड यू आर अ लिटिल सरप्राइज्ड, हाउ डू यू नो दैट? आपको ये कैसे पता चला? यानी अभी ये बात लोगों को पता ही नहीं है तो आपको कैसे? रिमेंबर दैट, देखिए जब ये एक सरप्राइज़ है, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क है सवाल में, तो वो क्वेश्चन मार्क आपके चेहरे पे होना चाहिए, हाउ डू यू नो दैट? तो ये एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी हैं अंग्रेज़ी ज़बान में, ठीक है? ओके, फ्रेज नंबर 15 आई थिंक, दैट्स अ गुड वन। ओके, हे दैट्स अ गुड वन, ये हम तब कहते हैं जब आपके किसी दोस्त ने कोई जोक सुनाया है, कोई मजाक किया है या कोई जुगत लगाई है और यू नो यू आर लाफिंग एंड यू से दैट्स अ गुड वन, ओके दैट्स अ गुड वन, ये एक अच्छा मजाक था। या फिर आप इसको टॉन्ट या एक हल्के से ह्यूमर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे
आपका एक दोस्त है बड़ा बदकिस्मत था, उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही फॉर एग्जांपल, और वो अचानक आपसे कहता है कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड, रियली दैट्स अ गुड वन, ऐसा एक और सुनाओ. सो इट विल बी अ काइंड ऑफ टॉन्ट और ह्यूमर. ओके, दैट्स अ गुड वन. द नेक्स्ट इज phrase number 15, 16. That's very kind of you. That's very kind of you. This is what you say when जब कोई आपकी मदद करता है या आपको फेवर देता है तो आप उसके जवाब में से कहते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. अरे ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी नवाजिश है भाई. ओके, सो द नेक्स्ट फ्रेज इज व्हाट्स गोइंग ऑन इन हियर. व्हाट्स गोइंग ऑन इन हियर. अरे भाई यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ हो क्या रहा है. ये आप तब बोलते हैं जब आप किसी जगह पे गए हैं दोस्तों की कंपनी में या किसी ऑफिस में या अपनी वर्क प्लेस पे, और आप वहाँ कोई अनयूजुअल चीज़ देखते हैं, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जो पहले नहीं होती थी और आपने देखा, एंड यू आस्क हे व्हाट्स गोइंग ऑन इन हियर. अरे भाई यहाँ चल क्या रहा है आज. ओके ओके, द नेक्स्ट फ्रेज इज यू रिमेंबर मी. लिसन केयरफुली. यू रिमेंबर मी. दिस इज़ व्हाट यू स्पीक व्हेन आप किसी दोस्त से मिलते हैं और आप उससे बातचीत कर रहे हैं लेकिन उसको याद नहीं आ रहा कि आप कौन हैं, और आप उसके चेहरे के तासर से भांप लेते हैं कि उसको याद नहीं आ रहे, तो फिर आप उसे बोलेंगे हे यू रिमेंबर मी, वी मेट एट दैट वेडिंग, यू रिमेंबर मी, वी स्टडी टुगेदर इन क्लास 6, ओके, यू रिमेंबर. सो दिस इज व्हाट यू स्पीक एट सच अ सिचुएशन. ओके, द नेक्स्ट फ्रेज इज पार्डन. पार्डन, माफ़ कीजिएगा. ये आप तब बोलते हैं जब आपका कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आई. ओके, तो आप रिपीट करवाना चाहते हैं वो बात जो उसने कही है. सो आप कहेंगे पार्डन, माफ़ कीजिएगा, आप अपनी बात दोबारा रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आई. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट फ्रेज इज इट डजेंट मैटर. इट डजेंट मैटर. अरे कोई बात नहीं. ये आप तब बोलते हैं जब आपके किसी दोस्त से कोई ऐसी गलती सरजद हो गई है और वो एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, एंड यू जस्ट पैसिफाई, यू कूल हिम डाउन. हे इट डजंट मैटर. अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. द नेक्स्ट फ्रेज इज हे डोंट बॉदर. डोंट बॉदर. ओके, ये अब तब बोलते हैं जब आप किसी दोस्त के पास गए हैं और वो आपके लिए चाय, ड्रिंक या बिस्किट्स या खाना वगैरह अरेंज करवा रहा है और आप नहीं चाहते कि वो ये सब कुछ करे, तो इसलिए आप बोले अरे डोंट बॉदर. अरे यार क्यों, तकल्लुफ़ मत करो, कोई बात नहीं, घर जैसी बात है. ओके, डोंट बॉदर, तकल्लुफ़ मत कीजिए. फ्रेज नंबर 24, I'll be back in a minute. I'll be right back. ये अब तब बोलते हैं जब आप कहीं जाने लगे हैं और आपको अचानक से कोई छोटा सा काम याद आ गया है, वापस घर जाना है या ऑफिस में जाना है, और आप अपने दोस्तों से कहते हैं ओके वेट बॉयज़, I'll be right back. मैं बस अभी वापस आया. ओके, I'll be right back. ओके, फ्रेज नंबर 25. So you were saying, अब इसको ध्यान से सुनिएगा. So you were saying, अच्छा, ये अब तब बोलते हैं जब आप अपने किसी दोस्त से या किस बॉस से या कॉलीग से बात कर रहे हैं और आपको अचानक से फ़ोन आ जाए और आप वहाँ एक्सक्यूज़ मी कहकर फ़ोन पे बिज़ी हो जाते हैं 2-3 मिनट की कॉल के बाद. अब आप वापस कन्वर्सेशन में आए हैं तो आपको आपके जहन में नहीं आ रहा कि क्या बात चल रही थी, तो इसलिए आप अपने फ्रीक से पूछेंगे ओके सो यू वर सेइंग, अच्छा तो आप क्या बात कर रहे थे. Okay, this is very interesting. So you were saying, but remember that there should be an expression of interrogation on your face. Without this, there would be no interest. Are you kidding me? Okay, are you kidding me? मजाक कर रहे हो मुझसे. This is what we speak जब आपका जो फ्रीक है, जो आपकी कन्वर्सेशन का हिस्सा है, वो कोई ऐसी बात करता है जिसके ऊपर आपको यकीन नहीं आ रहा. Okay, so are you kidding me? तो मजाक कर रहे हो मुझसे. Phrase number 27. There you go. Hey, there you go. ये आप तब बोलते हैं जब आपका कोई कॉलीग या आपका दोस्त किसी सही काम पे लग गया है, सही ट्रैक पे आ गया है, या उसने कोई कामयाबी हासिल कर लिया. तो ये रही ना बात, ये हुई ना बात, अब सही ट्रैक पे आए. सो दिस इज व्हाट वी से, देयर यू गो, यानी अब तुमने सही काम किया है. ओके, सो द नेक्स्ट फ्रेज इज आई विल टेक्स्ट यू. आई विल टेक्स्ट यू, मैं आपको मैसेज कर दूंगा. जब आपसे कोई दोस्त कोई फ़ोन नंबर मांग रहा है किसी का, या छोटी सी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, एंड यू आर इन हरी, सो यू आर गोइंग समवेयर, सो यू जस्ट ओके आई विल टेक्स्ट यू, मैं आपको मैसेज कर दूंगा. ओके, द नेक्स्ट फ्रेज इज इट्स वर्थ रीडिंग बुक, और इट्स अ बुक वर्थ रीडिंग, और इट्स अ मूवी वर्थ वॉचिंग. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आपने कोई नई किताब पढ़ी है या नई मूवी देखी है, एंड इट्स रियली अमेजिंग एंड ग्रेट, एंड यू आर टेलिंग योर फ्रेंड्स
और कॉलीग्स, और आपने कहते हैं कि यार ये मैंने नई किताब पढ़ी है, इट्स ग्रेट, इट्स अ वर्थ रीडिंग बुक, ये वाकई भी पढ़ने के काबिल किताब है, बहुत अच्छी है. ओके, एंड द नेक्स्ट फ्रेज इज यू रॉक्ड. हे यू रॉक्ड, ये हम तब बोलते हैं जब आपके किसी दोस्त ने बहुत अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग अमेजिंग काम किया है, और आप उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं. हे यू टोटली रॉक्ड, अरे भाई कमाल कर दिया तुमने. ओके, और आप ये किया कीजिए. आई मीन जब कोई आपका कोई दोस्त, कोई कॉलीग कोई अच्छा काम करता है तो उसे प्रेज, उसको कम्प्लीमेंट दिया करें. यू रॉक्ड मैन, बहुत अच्छा था. ओके, द नेक्स्ट फ्रेज इज फ्रेज नंबर 30. यू आर मोस्ट वेलकम. यू आर मोस्ट वेलकम, जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो कुछ भी करे या जो कुछ भी उसको आपसे चाहिए, आप हमेशा उसके लिए तैयार हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, फ्रेज नंबर 32. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. एक और, आई हैव रियली नो आइडिया अबाउट दैट. अरे मुझे इसका पता ही नहीं है. मतलब आपसे कोई ऐसी बात पूछी जा रही है जिसका आपको वाकई नहीं पता, या आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको नहीं पता, ऑल्दो यू नो दैट. सो यू do some acting. I really have no idea about that. Okay. Okay. The next phrase is 33. I'm not sure. I am not sure. मुझे यकीन नहीं है. You're telling something to a friend or a colleague and you say I'm not sure. Although I'm telling this, but I just heard it. I'm not sure about it. Okay. Phrase number 34. I gotta go. I gotta go. This is what you say when you were sitting with your friends for a quite long time and now you need to go home. Okay, so you say I gotta go. I gotta go. This is one of my favorite. Phrase number 35. What you think you are. Okay, इसको ज़रा एक्सप्रेशन को नोट करें. What you think you are, man. जब कोई आपके सामने शेखी बिगाड़ रहा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या अपनी कामयाबियाँ गिनवाए जा रहे हैं और आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, सो दिस इज़ वट यू से. वट यू थिंक यू आर, तुम अपने आप को समझते क्या हो यार. ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं एंड यू गोना लव इट, आई प्रॉमिस. फ्रेज नंबर 36. आई कैंट इमेजिन दैट. आई कैन नॉट इमेजिन दैट. आप थोड़ा सरप्राइज्ड हैं कोई बात सुन के या कोई ख़बर सुन के, और आप थोड़ा इस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हैं. आई कैन इमेजिन दैट, यानी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वो शख्स ऐसा कर सकता है. ओके, आई कैन नॉट इवन इमेजिन दैट. फ्रेज 38. अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी. अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी और अ लिटिल बर्डी टोल्ड मी इन अमेरिका. ओके, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और आपको पहले से वो खबर मिल चुकी है किसी और शख्स से. अब आप उस शख्स का नाम नहीं लेना चाह रहे, ओके, जिसने आपको बताई है. अब आप बात कर रहे हैं तो वो पूछता कि तुम्हें किसने बताया, एंड वुड से वेल अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मुझे किसी नन्हे से परिंदे ने बताया था. ओके, दिस इज व्हाट यू स्पीक व्हेन यू डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली गेव यू द इंफॉर्मेशन. ओके, वेल अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. Phrase 39. Not a big deal. Hey, not a big deal. When you help someone and he is obliged and he is humble, और आप कहते हैं not a big deal. अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो फिर होता रहता है, no problem. Okay. Last phrase, phrase 40. Fun as hell. Hey, we had a fun as hell. When you were with your friends and you had a lot of fun and masti and you are back and you are telling to some other friends or colleagues and you say, you know, we went to Murray and we had a fun as hell. हमने बहुत fun किया. Okay, that's it for today. This is Hassan Akhtar Nisar, an English teacher, your language instructor and a motivational speaker, saying goodbye to you.